पैर की नसें नीली पड़ रही हैं और वो बाहर से आपको दिखाई देती हैं, साथ साथ में आपको दर्द भी महसूस होने लगा है। तो साथियों, ये है वेरिकोज वेन्स की समस्या और इस समस्या में कई सारी प्रॉब्लम्स आ हैं और आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि वेरिकोज वेन होने के कारण क्या हैं और उसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुपम सिंह और आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए, जिससे जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे लोग उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि वेरिकोज वेन्स होती क्यों हैं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम किसी प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम ये जानेंगे कि उसका कारण क्या है, क्यों हो जाती हैं। सबको नहीं होती लेकिन किसी किसी को हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कारणों को। वेरिकोज वेन होने के जो कारण हैं उसमें मोटापा, हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत ज़्यादा देर तक गलत पोस्चर में खड़े रहना या फिर बहुत ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करना। इसके अलावा अगर डाइजेशन की बात करें तो जिसका डाइजेशन लगातार खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, ब्लड एसिड अगर बढ़ जाता है तो वेरिकोज वेन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। वेरिकोज वेन में ब्लड का जो फ्लो है वो धीमा हो जाता है। आखिर में हमारे पैर में जो नसें होती हैं वो नीली क्यों दिखने लगती हैं और वो गुच्छेदार क्यों हो जाती हैं, गुठलियों जैसी दिखती हैं। तो साथियों, जो हृदय से साफ रक्त शरीर में सप्लाई करती हैं वो धमनियां होती हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड होता है उसको हार्ट तक पहुंचाने का काम वेन्स करती हैं, सिराएं करती हैं। तो इस तरीके से उन सिराओं के अंदर एक वाल्व लगा होता है जो खून को ऊपर पहुंचाने के समय खुलता है और फिर बंद हो जाता है। धीरे धीरे कारणवश जब ये वाल्व कमजोर पड़ने लगता है, अब जो ब्लड ऊपर जाना चाहिए उसका कुछ हिस्सा वाल्व के ढीले होने की वजह से वापस से नीचे आने लगता है और यही ब्लड उन सिराओं में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से उन सिराओं का जो साइज है वो भी बढ़ने लगता है और बढ़ने की वजह से वो गुठलियों की तरह इकट्ठे होके नीली नीली दिखाई देती हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योर ब्लड भरा होता है। इस वजह से उसका रंग नीला होता है। तो इस तरह हमारे शरीर के अंदर ये वेन्स काम करती हैं और जब ये सिराएं कमजोर हो जाती हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं, तो ये वेरिकोज वेन्स की समस्या होती है। तो अब आप वेरिकोज वेन्स को ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके इसे ठीक कर सकते हैं। साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगी जिसे आप रोजाना करेंगे तो जड़ मूल से आपका वेरिकोज वेन ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा आप अपने आहार विहार खान पान का भी ख्याल रखें। आप अपने भोजन में फाइबर और अल्कलाइन युक्त भोजन को शामिल करें, क्योंकि जब भी शरीर के अंदर ब्लड एसिड बढ़ेगा तो ऐसी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको शरीर के अंदर अल्कलाइन को बढ़ाना होगा, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना होगा। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फल और हरी साग सब्जियों का सेवन करें। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। सबसे पहले इस तरीके से अपने पैर को फैला के स्पाइन को सीधा करके इस तरीके से बैठ जाएंगे और पैरों का मूवमेंट करेंगे। इस तरीके से पंजे को बाहर खींच के फिर अंदर लाना है और इस तरह ये सूक्ष्म व्यायाम है साथियों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके बाद आप इसे 10 बार करें। उसके बाद आप इसे रोटेट करें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार आप इसे रोटेट कर लें। उसके बाद पैर को इस तरीके से जोड़ के थोड़ी देर बैठ जाएं बद्ध कोणासन में और स्पाइन को सीधा करके डीप ब्रीदिंग करें। 3 से 5 बार डीप ब्रीदिंग जरूर करें और फिर थोड़ी देर इसे बटरफ्लाई आसन की तरह जरूर मूव करें। इससे क्या होगा, आपके पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और बैलेंस होगा। साथ साथ में बद्ध कोणासन में बैठकर अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प मिलती है। अगली प्रैक्टिस के लिए हम इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे और अपने पैर को इस तरीके से मोड़ लेंगे। टखनों को हाथ से पकड़ लेंगे इस तरीके से और अपने एक घुटने को पंजे के पास लेकर जाएंगे, घुटने को दूसरे पंजे के पास लेकर जाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड इस प्रैक्टिस को 5 से 10 बार अभ्यास करेंगे। इससे आपका डाइजेशन भी मजबूत होगा और साथ साथ में आपके पैर की जो नसें हैं वो भी मजबूत होंगी। इसका अभ्यास कर लें। उसके बाद पैरों को इस तरीके से उठाकर यहाँ पर इस तरीके से जितनी देर तक रख सकें अपने पैर को रखें और अगर कर सकें तो इस तरीके से सर्वांग आसन का अभ्यास करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं
तो आप पैरों को यहीं तक भी रख सकते हैं। विपरीत करनी मुद्रा है ये भी बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी। धीरे से वापस आ जाएं। अगले अभ्यास के लिए इस तरीके से आप अपने सर के ऊपरी हिस्से को ज़मीन पे रखें और अपनी पूरी पीठ को ऊपर उठा लें। यहाँ पर देखें, पूरी पीठ आपकी ऊपर उठी होनी चाहिए। इस तरह इस अभ्यास में जितनी देर रुक सकें रुकें। उसके बाद धीरे से गर्दन को सीधा करते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। आप पैरों को धीरे से इस तरीके से ऊपर उठाएं और फिर ऐसे साइक्लिंग करें। 10 से 20 बार इसको रिपीट करें और अगर दिन में एक ही बार करते हैं तो इसके 2 से 3 राउंड ज़रूर करें। 10-10 बार के 3 राउंड करें। आप इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद धीरे से नीचे आ जाएं। अगली प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से एल्बो पे अपने अपर बॉडी को होल्ड करें और पैर को इस तरीके से ऊपर उठाएं यहाँ तक और बाहर की तरफ खींचे पंजे को। थोड़ी देर खींच के रखें, उसके बाद वापस आ जाएं। इस क्रिया को भी आप 5 से 10 बार दोहरा सकते हैं। धीरे से नीचे आ जाएं। अगली प्रैक्टिस के लिए इस तरीके से दीवार का सहारा लेकर प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह अपने पैरों को दीवार पर टिकाएं, इतनी दूर ही रहे कि आप एड़ी को उठा सकें। इस तरह आप एड़ी को उठा दें, सिर्फ उंगलियां ही दीवार पर लगी रहे। इस तरह इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस करें। 10 से 20 बार रोजाना इसका अभ्यास आप ज़रूर करें। इस तरीके से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है इन सभी एक्सरसाइज का। जो लोग सर्वांग आसन या अपने आप से इस तरह पैर को उठाकर ऊपर नहीं रख सकते हैं, वो लोग इस तरीके से दीवार का सहारा लेकर 3 से 5 मिनट तक इस तरीके से अपने पैरों को ऊपर रखें और थोड़ी थोड़ी देर पर आप इस तरीके से अपने पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखें और फिर धीरे से रिलैक्स छोड़ दें। धीरे से खींच के रखें बाहर की तरफ पंजों को, थोड़ी देर होल्ड करें और फिर रिलीज कर दें, रिलैक्स छोड़ दें। इससे क्या होगा, इससे आपके जो वेन्स के वाल्व हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी वेन्स जो हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगी। इस तरीके से उन्हें पूरी मजबूती मिलेगी। वेन्स पे जो भी एक्स्ट्रा फैट का प्रेशर आ रहा है वो सब भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। साथियों, ये बहुत छोटे छोटे से बहुत सिंपल से एक्सरसाइज हैं और आप इन्हें करके आप अपनी वेरिकोज वेन की समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसके कारण को ख़त्म नहीं करेंगे तो अगर आप सर्जरी भी करवा लेंगे तो वो कुछ दिनों के बाद समस्या वापस आपको होने लगेगी। तो आप प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।